भारत और जापान की मैत्री प्रगाढ़ बनी रही, परंतु आज ये कुछ चित्रों का अपने एल्बम से कोलाज बना करके पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी खुशी हो रही है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पिछाड़ करके, जापान जैसे देश को पीछे छोड़ करके आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। और वो भी महीने या साल, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल के अंदर ही जल्दी वो शुभ समय आएगा जब हम जर्मनी को भी पीछे छोड़ करके विश्व अर्थव्यवस्था के तीसरे पायदान पर खड़े होंगे। क्या कभी हम सोचते थे ऐसा संभव होगा? मुझे याद है मैं 1984 में जापान जाने का पहला मौका मिला था और वहाँ कुछ महीनों रहने का, और वहाँ मुझे भारत सरकार के एक पार्टिसिपेंट के रूप में जाना पड़ा, जिसमें कई देश 20-25 देश के नुमाइंदे थे। तो वहाँ मुझे इंटरनेशनल ट्रेड के अध्ययन और शोध के लिए जाना पड़ा। और जापान में मुझे हमारे कोर्स खत्म होने के बाद मुझे 2 वहाँ फर्स्ट प्राइज़ भी मिला। एक डिस्टिंग्विश रिसर्च अवार्ड मुझे मिला अपने शोध पत्र इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, और एक एक्सेलेंट थीसिस अवार्ड मुझे मिला वहाँ। दोनों संस्थाएं वहाँ की नामी गिरामी संस्थाएं हैं, जायका जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी और जेट्रो जापान एक्सपोर्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वो उन सारे चित्रों को मैं कोलाज में पेश कर रहा हूँ। पर उससे भी बड़ी खुशी हुई कि मेरे जाने के 30 साल बाद मेरे पुत्र निशांत भी पेट्रोलियम एनर्जी कंजर्वेशन रिसर्च के सिलसिले में 2015 में कुछ महीनों के लिए जापान गए, और वो भी मेरी तरह जापान के विभिन्न शहरों को देखा, समझा, जाना, वहाँ की सभ्यता संस्कृति, वहाँ के लोगों से मिले, और लगभग सभी शहर वो भी घूमे, मैं भी घूमा। टोक्यो तो रहे ही हम लोग उसके साथ, वो अलग समय पर, मैं अपने अलग समय पर 30 साल के अंतराल पर ओसाका, क्योटो, नारा, होकाइडो, सपोरो, उसके अलावा जहाँ ये एटॉमिक बम गिरे थे, हिरोशिमा, नागासाकी, सभी जगह घूमे। वो अलग अलग टाइम पर, मैं अलग अलग टाइम पर, और हम दोनों ही जापान के बहुत बड़े फ़ैन हैं। जापान की जो रहन सहन, जो भी वहाँ की जो सभ्यता संस्कृति, लोगों का व्यवहार है, वो बड़ा ही मन भावन है। मतलब यूरोप आप कहीं भी घूम ले, पता नहीं कितने जगह घूमा, लेकिन जो एक सुकून जापान में मिला वो कहीं नहीं मिला। बहुत ही अच्छा लगा। अनेक यादें हैं जो बहुत संक्षिप्त में बताना बहुत मुश्किल है, कभी एक लंबा वीडियो मैं बनाऊंगा इसके ऊपर भी। और अपना चित्रों का कोलाज और अपने पुत्र जो उन्होंने पेट्रोलियम और एनर्जी कंजर्वेशन और रिसर्च के ऊपर में जो शोध किया, जो भी उसका भी कुछ चित्र एक आज पोस्ट कर रहा हूँ। मिला जुला पोस्ट है ये, सिर्फ जय हिंद के साथ, कि आज जापान को अर्थव्यवस्था के मामले में भारत ने पीछे छोड़ दिया। लॉन्ग लिव इंडिया, निपॉन फ्रेंडशिप, भारत जापान मैत्री जिंदाबाद। जय भारत, जय हिंद। भारत और जापान की मैत्री प्रगाढ़ बनी रही, परंतु आज ये कुछ चित्रों का अपने एल्बम से कोलाज बना करके पेश कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी खुशी हो रही है कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान को पिछाड़ करके, जापान जैसे देश को पीछे छोड़ करके आज चौथी अर्थव्यवस्था बना है। और वो भी महीने या साल, ज़्यादा नहीं, 1-2 साल के अंदर ही। Comprising of members from PCRA, Indian Industry. I would like to take this opportunity to thank Sumiken Management Company for the excellent and kind hospitality extended to us. Thank you. And also to ECCJ and AOTS for organizing this wonderful, educative and interactive session for us.
I think it's kind of platform which has given us an opportunity to understand not only the technical aspects, but also the practical aspects of energy conservation. My special thanks to Morikawa-san and Morita-san and Akiyawa Raguji-san for explaining us the fundamentals of